बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर कंडक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से शार्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और MCQs आपके एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा कि कहाँ से कैसा शार्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। तो आपने आज के इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज़ की लॉजिक रीज़न बताऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप सीखेंगे कि ये सुपर कंडक्टर्स होते क्या हैं। सुपर कंडक्टर्स का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इनकी हिस्ट्री क्या है, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया। ठीक है, सुपर कंडक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिविटी कैसे शो करता है। इनके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे कि कोई भी मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिविटी शो क्यों करता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है उसके पीछे, उसको जानेंगे। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरेस्टिंग टू नो में कि कुछ मेटल्स हैं जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, लेकिन वो सुपर कंडक्टर्स नहीं होती। उसके पीछे क्या वजह है, उस वजह को जानेंगे। सुपर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे जी इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, और वो है हमारे पास सुपर कंडक्टर्स। बच्चों, कंडक्टर्स क्या होते हैं आप जानते हैं ना कंडक्टर्स को, कि ऐसे मटेरियल जो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनमें से करंट गुजर के जा सकता है, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं सिंपल वे में। ठीक है, और अगर कोई ऐसा कंडक्टर हो जो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करे, हम कहते हैं ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो सुपर कंडक्टर पे कैसा होगा, सुपर कंडक्टर आपके पास एक ऐसा कंडक्टर होगा जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं। एक खास टेम्परेचर पर या उस खास टेम्परेचर से बिलो, उससे कम टेम्परेचर पर वो बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर करता ही नहीं, जीरो रेजिस्टेंस, और बहुत अच्छे से करंट को पास कराता है, उसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, और कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, नोट्स में सबसे पहली हेडिंग लगाइए सुपर कंडक्टर्स के। बताइए, सुपर कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट जीरो रेजिस्टेंस। ऐसे मटेरियल हैं जो बगैर रेजिस्टेंस के करंट को पास कराएंगे। ठीक है, एट आर बिलो अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर पर या उस मखसूस टेम्परेचर से बिलो जब उसको आप रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं जी सुपर कंडक्टर्स। इनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, नो रेजिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी क्रिटिकल टेम्परेचर। ये सुपर कंडक्टर्स का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। देखो भाई, ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना, ये एक खास टेम्परेचर के ऊपर आके अपनी रेजिस्टेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। जिस खास टेम्परेचर के ऊपर आके वो अपनी रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो हम कहते हैं वो टेम्परेचर, ठीक है, जिस टेम्परेचर के ऊपर आके आपका जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो करता है। ठीक है, ये सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसको आप क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने यूं डिफाइन किया है इसको, द टेम्परेचर एट विच आर बिलो विच, एक टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर या उस टेम्परेचर से नीचे अ मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर उसके बाद हम आएंगे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की जानिब। तो प्यारे बच्चों, ये बात है जी 1911 की। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमरन ऑन्स। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि जो मरकरी है ना, मरकरी, उसको जब ठंडा किया जाए तो उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो कम हो रही थी। वैसे भी आप जानते हैं कि जब आप टेम्परेचर को लो करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की वो कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया कि एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जब उसको ठंडा किया ना मरकरी को, तो उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ज़ीरो रेजिस्टेंस हो गई थी। वो टेम्परेचर था 4.2 केल्विन और मटेरियल हमारे पास मरकरी था। तो मरकरी ने 4.2 टेम्परेचर के ऊपर आके बिल्कुल जो है वो रेजिस्टेंस ख़त्म कर दी थी और एक सुपर कंडक्टर बन गई थी, बहुत बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग गई थी। ये जो फिनोमेना है इसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं।
ठीक है, इस मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहते हैं। और ये जो 4.2 केल्विन का टेम्परेचर है जिसके ऊपर आके मटेरियल ने सुपर कंडक्टिविटी शो की, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट्स में हेडिंग दे सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय कैमरन ऑन्स इन 1911। He observed that the resistance of a mercury become 0 at 4.2 Kelvin। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। प्यारे बच्चों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मटेरियल की रेजिस्टेंस पर। याद रहे कि मटेरियल जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है ना, वो पता है क्यों ऑफर कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन जब गुजर के जा रहे होते हैं तो वो उस मटेरियल के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, उनके साथ कोलिजन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और एटम के दरमियान जो कोलिजन है ना, टकराव है, ये वजह बनता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होती है। तो जब एक मटेरियल का टेम्परेचर हाई होता है ना, हाई टेम्परेचर पर उसके जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो जब वो हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है और एटम जो है उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो हाई होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से टकराए। ठीक है, इसीलिए हाई टेम्परेचर पर मटेरियल ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाते हैं ना, तो एटम्स का जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है। यानी अगर पहले ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा, और कम और कम और कम और कम ऐसे। ठीक है, बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर को लो करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की कम हो जाती है। लेकिन याद रखना, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं कि उनको जितना मर्जी टेम्परेचर लो कर लो, 0 केल्विन पर भी ले जाओ, तो तब भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो शो करते रहते हैं। ठीक है, 0 केल्विन पर जाकर भी वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहे, फिर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। इसको हम रेजिडुअल रेजिस्टिविटी या रेजिडुअल रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जब आप इनको ठंडा करते हैं तो इनको ठंडा करने पर इनकी जो रेजिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली कम होती जाती है। लेकिन 0 केल्विन से पहले ही एक खास टेम्परेचर के ऊपर जाके रेजिस्टेंस सडनली डिक्रीज करती है, वो 0 पर चली जाती है। ऐसे मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में आप कैसे लिखेंगे साथ साथ बताते जाएंगे। We know that the resistance of the conductor decrease with decrease in temperature। टेम्परेचर कम करेंगे, रेजिस्टेंस कम होगी। But some material can't have zero resistance even at 0 Kelvin। कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं भाई, आप 0 भी केल्विन कर दो टेम्परेचर, फिर भी रेजिस्टेंस उनकी 0 नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स हैं, इन सुपर कंडक्टर्स रेजिस्टेंस एट फर्स्ट डिक्रीज स्मूथली विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस सडनली ड्रॉप्स टू 0 बिफोर 0 केल्विन टेम्परेचर। ये देखिए, ये हमारे पास अलोंग द वाई एक्सिस रेजिस्टिविटी है, अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास टेम्परेचर है। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से आपने परेशान नहीं होना। रेजिस्टेंस क्या होती है? सिंपली ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द करंट, यानी कि मटेरियल जो है वो कितनी मुखालफत करता है, कितना रोकता है करंट को उसमें से फ्लो होने के लिए, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वो सिंपली 1 मीटर क्यूब मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब मटेरियल है, उसकी रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये हमारे पास है टेम्परेचर अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये है हमारे पास रेजिस्टिविटी, यानी 1 मीटर क्यूब मटेरियल की रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते चले जा रहे हैं, ये देखिए पहले बहुत हाई रेजिस्टिविटी थी, ये देखिए, और हाई टेम्परेचर था। जैसे जैसे आप यहाँ से टेम्परेचर को कम करते चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो लेवल है ना, लेवल इसका रेजिस्टिविटी का, वो भी ऐसा ऐसा नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। आप टेम्परेचर और कम करते चले जाएं, ये कम होती जाएगी। लेकिन एक खास टेम्परेचर के ऊपर, 0 केल्विन से पहले पहले एक खास टेम्परेचर के ऊपर जाके सडनली इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है और 0 हो जाती है। ठीक है, और ये वो खास टेम्परेचर जो है वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है, और एक नॉर्मल कंडक्टर जो कि हमारे पास सुपर कंडक्टर नहीं होता, भले ही उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इससे कम हो, जब आप टेम्परेचर इसका जो है वो डिक्रीज करते चले जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में कमी आ रही है। तो ये देख सकते हैं 0 केल्विन पर जाने के बाद भी इसकी रेजिस्टेंस 0 नहीं हुई, वो अब भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जिसकी मैंने बात की थी, ये रेजिडुअल रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ये 0 केल्विन पर आने से पहले ही किसी खास टेम्परेचर के ऊपर जाके बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस को
जीरो कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक, अच्छा, अब जब ये कंडक्टर अपनी रेजिस्टेंस को जीरो कर देता है ना, तो अब यहां पर मटेरियल में से जब करंट पास करता है तो एनर्जी के लॉसेस फिर नहीं आते, एनर्जी डेसिपेट नहीं होती हीट की सूरत में। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी की डेसिपेशन नहीं हो रही, एनर्जी जो है वो इसी तरह रहेगी। ठीक है, पार्टिकल एनर्जी लूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं एनर्जी लूज नहीं करेंगे। ठीक है, और इस तरह से अगर आपने एक बार कंडक्टर में करंट को एस्टैब्लिश कर दिया, उसके बाद आप सोर्स को हटा भी लो तो वो करंट फ्लो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है, वंस रेजिस्टेंस ड्रॉप टू जीरो नो एनर्जी डेसिपेशन, एनर्जी अब खर्च नहीं होगी। करंट वंस एस्टैब्लिश्ड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इंडेफिनेटली विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ। एक बार चला दिया करंट, फिर हटा दो, सोर्स को नहीं चाहिए, फिर करंट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा आसान सा इंट्रोडक्शन था सुपर कंडक्टर्स का, और उसके ग्राफ को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब एक तो हमारे पास ये मरकरी है जो कि 4.2 केल्विन के ऊपर आके सुपर कंडक्टर बन जाती है। इसी तरह कुछ और भी मटेरियल्स हैं, एल्यूमिनियम भी हमारे पास 1.8 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आके सुपर कंडक्टर में बदल जाता है। टिन है 3.72 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जाके सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाती है। लेड है 7.2 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जाके बदल जाता है जी सुपर कंडक्टर में। अब ये मरकरी को देख लें, एल्यूमिनियम को, टिन को, लेड को, इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना वो बहुत लो है। ये देख सकते हैं 4.2 केल्विन, 1.8 केल्विन, 3.72 केल्विन, 7.2 केल्विन, बहुत कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। फिर कुछ अर्सा गुजरा, 1986 में ना एक और नई क्लास जो है वो डिस्कवर हुई सुपर कंडक्टर्स की, जिनको कहा जाता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और इनमें एग्जाम्पल है जी हमारे पास सिरेमिक मटेरियल की। इन सिरेमिक मटेरियल ने भी सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो किया एट 125 केल्विन टेम्परेचर, जो कि आप देख सकते हैं इसके मुकाबले में काफ़ी हाई है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं। इसके अलावा एक और भी मटेरियल जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुआ जिसका नाम है यूटेरियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड, YBA2Cu3O7 इसका फार्मूला है। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर मिला हमें वो 163 केल्विन मिला, इससे भी हाई। ठीक है, तो ये हमारे पास वो सुपर कंडक्टर्स हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं इनके मुकाबले में, क्योंकि इनका तो बहुत लो था 1.8, 3.7, 7.2, ये देख सकते हैं 125 केल्विन, 163 केल्विन। ठीक है बच्चों, इनको हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। अब हम आ जाते हैं जी रीजन बिहाइंड द सुपर कंडक्टिविटी, कि कोई भी मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो करता क्यों है। बच्चों आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोकस करके बैठना है और सुनना है। होता क्या जी, यहाँ पे बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कूपर पेयरिंग। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये जो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना आता है ना, ये आता है क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट में। क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट में एक काम होता है जी, वो होता है कूपर पेयरिंग। कूपर पेयरिंग होती है, मैं बताता हूँ ये कूपर पेयरिंग क्या होती है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। कूपर पेयरिंग का फिनोमेना होता है, कूपर पेयरिंग के बाद ये कूपर पेयर जो है वो कंडेंस होती हैं और एक क्वांटम स्टेट बनाते हैं। जब क्वांटम स्टेट बन जाती है ना, तो फिर उस क्वांटम स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है विदाउट ऑपोजिशन जो है वो फ्लो करते हैं, फिर वहां पे रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है और करंट बड़ी तेजी से फ्लो करता हुआ जाता है। ठीक है, अब आप सीखते हैं कि ये कूपर पेयर क्या होता है और कैसे ये हमारे पास एक क्वांटम स्टेट के अंदर जाते हैं। ध्यान से बात सुनिएगा बच्चों। होता यूं है कि जब आपने टेम्परेचर लो कर लिया, एटम की जो वाइब्रेशन है क्रिस्टल के अंदर वो बहुत कम हो गई है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब उसके बीच में से यूं गुजर के जा रहा है, एक बात याद रखिएगा, ये जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन उन्हें कहीं से लिए नहीं होते, ये इनके अपने एटम्स में से, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकले हुए होते हैं। तो जब एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्रिस्टल में बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स हैं और उनके आसपास बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं। ठीक है, जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जाता है क्रिस्टल में से, अब जो चार आपके पास ये आयन्स हैं 1, 2, 3 और ये 4, इनके बीच में आता है,
तो ये चारों जो हैं उन इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये सारे श्रिंक होकर उसकी तरफ चले जाते हैं एटम्स। ठीक है, तो यहाँ क्रिस्टल में ना थोड़ी सी चेनिंग आ जाती है, क्रिस्टल डिस्टार्ट होती है उस पॉइंट से। जब क्रिस्टल डिस्टार्ट होती है और ये चारों इस पोजीशन से करीब करीब पोजीशन पर आ गए, तो ये सेंटर में एक ऐसा रीजन बनाते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई हो जाता है, यानी हाई पॉजिटिव चार्ज वाला एक रीजन डेवलप कर देते हैं। जब ये हाई पॉजिटिव चार्ज वाला एक रीजन डेवलप कर देते हैं तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन जो है वो भागा भागा इस हाई पॉजिटिव चार्ज रीजन की तरफ आता है। तो इस तरह एक ये इलेक्ट्रॉन और एक वो आने वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर बना देते हैं, जिसको कूपर पेयरिंग कहते हैं। और याद रहे कि बेसिकली जो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना होता है ना, उसके अंदर कूपर पेयर बनते हैं पहले, फिर वो कूपर पेयर कंडेंस होकर एक क्वांटम स्टेट बनाते हैं और उस क्वांटम स्टेट में फिर हमारे पास कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होते। अभी आपको डिटेल से यहाँ बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल में आता है तो वो जहां से गुजरता है क्रिस्टल को डिस्टॉर्ट करता है। यहाँ पे 4 पॉइंट थे, करीब हो जाते हैं। ऐसे जब करीब हो जाएंगे एक पॉजिटिव चार्ज का रीजन डेवलप कर देंगे, नियर बाय इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज रीजन की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ आता है। इस तरह से एक ये इलेक्ट्रॉन और एक अट्रैक्ट होकर आने वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूपर पेयर बना देते हैं, इसको कूपर पेयर कहते हैं। ठीक है, और ये एक सिंगल क्वांटम एंटिटी की तरह बिहेव करता है। ये फिर कूपर पेयर जो है वो कंडेंस होते हैं और एक क्वांटम स्टेट बनाते हैं और वहां से फिर जो है वो हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस का फिनोमेना आता है और फिर कोई एनर्जी के लॉसेस नहीं होते। देखिए जरा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सुपर कंडक्टिविटी अराइज ड्यू टू क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से आती है, ठीक है, ऑफ कूपर पेयर फॉर्मेशन एंड इमर्जेंस ऑफ क्वांटम स्टेट। कूपर पेयर का बनना और क्वांटम स्टेट में आ जाना, कूपर पेयर का बनना और क्वांटम स्टेट में आ जाना। वेयर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो विदाउट रेजिस्टेंस, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बगैर रेजिस्टेंस के फ्लो करते हैं। क्वांटम स्टेट की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब मैंने यहां पे 3 पॉइंट्स की सूरत में इसको फर्दर एक्सप्लेन किया। नंबर 1 पॉइंट होता क्या है, एक होता है लफ्ज हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फोनोन, वो बेसिकली लैटिस वाइब्रेशन को ही कहते हैं। ठीक है ना, electron and lattice vibration interact, create a weak attractive force between electron despite their repulsion to form a Cooper pair। देखो वैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, लेकिन यहां पर जो लैटिस वाइब्रेशन है, ठीक है, लैटिस वाइब्रेशन या जिसको हम फोनान कहते हैं, लैटिस वाइब्रेशन को फोनान कहते हैं। फोनान का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के करीब चारों एटम जो है वो आयंस पॉजिटिव आयन करीब करीब आ जाते हैं, पॉजिटिव रीजन डेवलप कर देते हैं, ये इंटरेक्शन है। ठीक है, तो लैटिस वाइब्रेशन का इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ अट्रैक्शन, उस इंटरेक्शन के नतीजे में क्या हुआ, यहां पर एक जो है वो कूपर पेयर बनता है। कूपर पेयर क्यों बनता है, क्योंकि वो पॉजिटिव रीजन डेवलप कर देते हैं, नियर बाई इलेक्ट्रॉन भागा भागा उस पॉजिटिव रीजन में आने की कोशिश करता है, वो वहां पे आता है तो फिर ये कूपर का एक पेयर बन जाता है। ठीक है, तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन करते हैं, इसके बावजूद ये जो क्रिस्टल का और इलेक्ट्रॉन का जो आपस में इंट्रैक्शन है, इस इंट्रैक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन जाता है। इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक वीक सा बॉन्ड बन जाता है, एक अट्रैक्शन बन जाती है, जिसको हम अब कूपर पेयर कहेंगे। या मैंने कूपर पेयर को भी एक्सप्लेन किया है। कूपर पेयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मूव्स कलेक्टिवली एज अ सिंगल क्वांटम एंटिटी। ये पेयर बन जाता है और एक सिंगल क्वांटम एंटिटी की तरह बिहेव करता है, दैट डू नॉट स्कैटर फ्रॉम द लैटिस। लैटिस क्या है जी, ये देखो क्रिस्टल है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो एटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो वो पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ये लैटिस होती है। आप ये समझिएगा भाई, आप ये मान के चलें कि क्रिस्टल के अंदर जो मुख्तलिफ एटम्स हैं, जब ये कूपर पेयर बन जाता है ना, तो फिर इस कूपर पेयर की जो क्रिस्टल के साथ एक स्कैटरिंग होती है ना, वो नहीं होती। मतलब आप सिंपल वे में बताऊं तो ये समझ लें कि उनकी कोलिजन जो है वो एटम्स के साथ अब नहीं होगी, उसको टकरा के वो इधर उधर आगे पीछे डाइवर्ट नहीं होगा, सीधा पास करेगा उसमें से। ठीक है, समझ गया ना। तो कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है, और ये सिंगल एंटिटी विदाउट स्कैटरिंग, लैटिस से स्कैटरिंग हुए बिना ही स्टेट पास कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो जीरो रेजिस्टेंस जो है वो शो करते हैं, एंड इनेबल जीरो रेजिस्टेंस। समझ गए, दैट डू नॉट स्कैटर फ्रॉम द लैटिस वाइब्रेशंस एंड इनेबल जीरो रेजिस्टेंस। कूपर पेयर लैटिस से फिर स्कैटर नहीं होता, ठीक है, और जीरो रेजिस्टेंस को शो करता है। आखिरी पॉइंट पे आ जाए, कूपर पेयर कंडेंस इनटू द सिंगल कोहेरेंट क्वांटम स्टेट। बताया था ना, कूपर पेयर जब बन जाएंगे
फिर वो कंडेंस होते हैं और एक सिंगल क्वांटम स्टेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, दिस स्टेट सपोर्ट करंट फ्लो विदाउट एनर्जी लॉसेस। ये वो स्टेट होती है जहां पे करंट जो है विदाउट लॉसेस फ्लो करके जा सकता है। और ये रीजन है जिस रीजन से हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं। अब थोड़ा सा ये क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा सा एडवांस है, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। होता क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन आता है, क्रिस्टल में इंटर होता है, हुआ क्या, वहां पे जो 4 एटम्स थे वो एक दूसरे से आयंस से वो एक दूसरे से करीब करीब आ गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का लैटिस के साथ इंट्रैक्शन हो गया, वहां पर जब करीब करीब आए पॉजिटिव चार्ज रीजन डेवलप हो गया, साथ वाला इलेक्ट्रॉन जो उधर पड़ा हुआ था खींच के उस पॉजिटिव रीजन में ले आए। अब एक इलेक्ट्रॉन पहले पड़ा था, एक उधर से आ गया, पेयर बन गया। दिस इज कूपर पेयर। ठीक है, कूपर पेयर सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, और ये जो क्रिस्टल है उससे जो उसके लैटिस है उससे क्या स्कैटर नहीं होता, विदाउट पास करता है, ऐसे ही पास करता है और जीरो रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करता है। और ये बहुत सारे जो हमारे पास कूपर पेयर हैं कंडेंस होते हैं और एक सिंगल क्वांटम स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसी स्टेट होती है जिसमें फिर कोई एनर्जी के लॉसेस नहीं होते, तो हम कहते हैं जी कोई रेजिस्टेंस अब यहाँ पर नहीं है, विदाउट रेजिस्टेंस अब जहाँ से चार्जेस फ्लो करते हुए जा रहे हैं। उम्मीद है अब समझ आ गई होगी। ठीक है, मैंने 2 से 3 मरतबा इसको रिपीट कर दिया ताकि आपके लिए एक नई चीज़ है, थोड़ी सी टफ भी है तो आपको समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंटरेस्टिंग टू नो। मैंने बताया था इंटरेस्टिंग टू नो में आप लोगों ने यहाँ पे सीखना है कि भाई बहुत अच्छे अच्छे कंडक्टर्स हैं, लाइक गोल्ड है, लाइक सिल्वर है, बड़ी बेहतरीन उनकी जो है वो कंडक्टेंस होती है और बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, लेकिन ये सुपर कंडक्टर्स नहीं होते। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया भी जा सकता है या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है। गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन वो हमारे पास जो है वो सुपर कनेक्टिविटी का फिनोमेना शो नहीं करते। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? कुछ रीजंस हैं कोई मटेरियल जो सुपर कनेक्टिविटी शो नहीं करते, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की सूरत में मेंशन किया है। नंबर 1, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो भी कूपर पेयर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है, अच्छे से कूपर पेयर नहीं बन पाते। जब अच्छे से कूपर पेयर नहीं बन पाएंगे तो आपका तो ये सारा काम होता ही कूपर पेयर बनने से है। ठीक है ना, तो इस वजह से फिर आप जो है वो सुपर कनेक्टिविटी का फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास वीक इंट्रैक्शन, लैटिस और जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनका अगर इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एक वीक इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो फिर पॉजिटिव रीजन कैसे बन पाएगा स्ट्रॉन्ग, और कैसे वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ लाएगा और पेयर बनाएगा? नहीं बन सकता ना। तो अगर वीक इंट्रैक्शन हो इलेक्ट्रॉन का लैटिस के साथ, लैटिस वाइब्रेशन के साथ, या फोनॉन कहते हैं उसको, उसके साथ, तभी भी आप ये फिनोमेना जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस सूरत में भी हमारे पास कूपर पेयर नहीं बन पाएंगे। तीसरी चीज़ है जी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंस। अगर किसी मटेरियल में मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट पाए जाने वाले मटेरियल जो हैं वो भी हमारे पास जो है वो कूपर पेयर नहीं बना सकते, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा है जी हमारे पास कि अगर किसी मटेरियल की क्रिस्टल ही सूटेबल नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करती कि आप आसानी से कूपर पेयर बना सकें, तो उस मटेरियल के अंदर भी कूपर पेयर नहीं बनेंगे और वो भी सुपर कंडक्टिविटी का जो फिनोमेना है वो शो नहीं करेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी, इसमें से सिल्वर और गोल्ड जो है इनमें जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पॉइंट है ये लगेगा, यानी कि हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर इफेक्टिवली कूपर पेयरिंग नहीं बनती और ये सुपर कंडक्टर के तौर पे एक्ट नहीं करते। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर कंडक्टर? सुपर कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज? बहुत आसान है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें आप बताएंगे कि ये एक खास टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर या उससे नीचे नीचे रेजिस्टेंस ऑफर करता ही नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और बेहतरीन तरीके से करंट को कंडक्ट करता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी ये है कि ये जो सुपर कनेक्टिविटी है ये ख़त्म हो जाती है, लूज हो जाती है अगर आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, एक खास वैल्यू से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में आप इस मटेरियल को रख देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोवाइड करते हैं। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड की एक खास वैल्यू है जिसके बाद जाके वो अपनी सुपर कनेक्टिविटी की प्रॉपर्टी लूज कर देगा, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद रखना, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जिस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आके एक सुपर कनेक्टर अपनी कंडक्टिविटी, जो सुपर कनेक्टिविटी है उसको लूज कर देता है, इस प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और है जी हमारे पास कि जो सुपर कनेक्टर्स होते हैं वो एक्सपेल करते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल में से पास नहीं करेगी, इससे आगे पीछे से यूं पास करती हुई जाएगी, इसको बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक और हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो चीज़ है वो बताती है कि ये मटेरियल जो है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं।
ठीक है। और उसके बाद फिर है जी हमारे पास परसिस्टेंट करंट फ्लो। ठीक है, मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि अगर एक बार आपने इसमें करंट फ्लो करा दिया सुपर कंडक्टर में, उसके बाद आप सोर्स को हटा भी लो क्योंकि वहां पे एनर्जी का लॉसेस नहीं है, तो करंट फ्लो करता रहेगा, लगातार फ्लो करता ही रहेगा। तो हम कहते हैं कि ये एक परसिस्टेंट करंट फ्लो का बायस बनता है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। ये कुछ प्रॉपर्टी थे जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में दी जा सकती थी, मैंने आपको बता दी। फिर लास्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, इसकी एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स में आप बताएंगे। नंबर 1 कि सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो बेसिकली सुपर कंडक्टर मैग्नेट, कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इन मैग्नेट को हम इस्तेमाल करते हैं जी स्टोरेज ऑफ एनर्जी के लिए इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, नंबर 1 क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट किस लिए इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। नंबर 2 है जी हमारे पास सुपर कंडक्टर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जी मेडिकल फील्ड में एक मशीन जिसका नाम होता है MRI। उस MRI मशीन को बनाने में सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी सुपर कंडक्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं जी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन में। लेविटेशन क्या होती है प्यारे बच्चों, लेविटेशन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से हम एक मटेरियल को एयर में सस्पेंड कर देते हैं बिना कोई भी उसको सहारा दिए। इस प्रोसेस को मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक लेविटेशन है ना, इस तरह की ट्रेन्स भी होती हैं जो कि एक सरफेस के ऊपर यूं चलती हैं बिना उस सरफेस को टच किए हुए। ऐसे आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, ऐसे वो चल रही होती है ट्रेन और उसको टच नहीं करती ट्रैक को। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली मैग्नेटिक लेविटेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उस ट्रेन को मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन कहा जाता है। और उस मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन को बनाने के लिए हम जो है वो सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं जी ये जो हमारे फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं उन फास्ट कंप्यूटर्स की चिप्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।